बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमारे बुजुर्गों ने ये कहावत कही थी, यह इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल सही है। अगर आज आप 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये जोड़ना चालू करेंगे तो एक टर्म जो आप सिलेक्ट करेंगे उस टर्म तक हो सकता है कि आपकी इच्छाएं की पूर्ति हो जाए। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में जैसे आप लोगों को बोला था कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी एक बुक मैंने पढ़ी थी और उसमें सबसे पहले चैप्टर में ये था कि आप अपने खर्चों को लिखो, खर्चों को अलग अलग करो और जो इंपॉर्टेंट आपके खर्चे हैं उसको तो रखो और जो अनवांटेड खर्चे हैं उनको इन्वेस्टमेंट में करो। इन्वेस्टमेंट के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट का एक तरीका होता है FD, फिक्स डिपॉजिट। निवेश का सबसे पहले अगर बंदों के दिमाग में आता है पढ़े लिखों में तो FD ही होता है। उसके बाद जो कुछ होता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा सीख के आप भी अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बड़ा कर ले, क्योंकि अंबानी एक दिन में नहीं बना जाता है। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल और आप लोग। दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD क्या होता है? दोस्तों, FD का मतलब होता है कि आपने जो पैसे कमाए हैं उस पैसों को बैंक में जमा कर देना। और जब जमा कर देंगे और बैंक को ये श्योरिटी मिल जाएगी कि भाई इस बंदे ने 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए पैसा जमा किया है, तो उसमें वो एक फिक्स आपको ब्याज बता देगा। लेकिन FD में आपको जब फिक्स ब्याज बता दिया जाता है और आपको जो टाइमिंग के लिए आप FD कराते हैं उससे पहले आप अगर उस FD को तोड़ेंगे तो बैंक को जुर्माना लगा देता है। तो बैंक उस FD के पैसे से अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। भाई वो इन्वेस्टमेंट अलग अलग पोर्टफोलियो में करेगा ना। जब वो हमारे उसको एक श्योर है कि इस बंदे ने पैसे दिए 5 साल के लिए, अब ये पैसा मेरे पास 5 साल के लिए आ गया है, तो अब इस 5 साल से मुझे पैसा कमाना है और 5 साल के बाद इस पैसे से पैसा कमा के इस बंदे को रिटर्न करना है। तो वो क्या करेगा? आपके पैसों को ब्याज पे लगाएगा, क्रेडिट कार्ड देगा, बिल्डिंग बनेगी तो वहाँ पे लगाएगा, अलग अलग कंपनियों में लगाएगा। मतलब बैंक का मैनेजमेंट जो फंड मैनेजर होता है उस पैसों को अलग अलग जगह पे लगा देगा और वहाँ से कुछ ना कुछ इनकम होगी और 5 साल में भैया आपके पैसों से बहुत इनकम हो जाएगी और वो आपको एक रूप में पैसा दे देगा। तो हम बात करते हैं पूरी डिटेल में कि FD होता क्या है। दोस्तों, अगर आप बात निवेश की यानी कि इन्वेस्टमेंट की आती है तो अधिकतर लोगों के दिमाग में यार पहला ठिकाना FD ही होता है। आए भी क्यों ना, FD में निवेश से मतलब इन्वेस्टमेंट करने से लोगों को फिक्स रिटर्न मिलता है ना, और फिक्स रिटर्न किसको बुरी लगती है। लेकिन यार कोरोना काल में बहुत से बैंकों ने अपनी FD वाले में ब्याज भी कटौती कर दी है। पहले जो ज़्यादा ब्याज मिलता था, देखिए FD का ब्याज अब फ्लक्चुएटेड हो गया है, रेपो रेट से ऊपर नीचे होता रहता है। फिलहाल तो FD का रेट भी बहुत डाउन हो गया है कि बैंकों की तरह से लोगों के पैसे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में जमा किए जाते हैं, उस पर ब्याज दिया जाएगा। ठीक वैसे ही कंपनियों की तरफ से भी FD की व्यवस्था की जाती है, उसको कॉर्पोरेट FD कहते हैं। हालांकि कंपनियों की तरफ से लोगों को दिया जाने वाला ब्याज कुछ अधिक होता है, यानी कि बैंक आपको कम ब्याज देगा लेकिन कंपनियां आपको ज़्यादा ब्याज देती है। कॉर्पोरेट FD के जो पैसे होते हैं कंपनियां अपने धंधे में लगाती हैं और उससे काम को बढ़ा के वो कमा के आप लोगों को देती है। और जब ज़्यादा ब्याज देगी तो ज़्यादा लोग वहाँ पे कॉर्पोरेट FD में इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसमें भी बैंक की FD की तरह फिक्स रिटर्न मिलता है। जैसे आप अगर बैंक में FD करेंगे तो वहाँ पे आपको एक समय सीमा दी जाती है, उस टाइम के लिए आप फिक्स करेंगे, उससे पहले निकालेंगे तो आपका पेनल्टी लगता है। अब बात करते हैं इन दोनों के ब्याज दर की। आमतौर पर कॉर्पोरेट FD का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है या तो 1 साल का करा लो या ज़्यादा 5 साल के बीच होता है, जिससे आप अपनी सहूलियत के मुताबिक चुन सकते हैं। हालांकि अलग अलग समय के लिए ब्याज दर अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए अब श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी का आपने नाम सुना है, वो FD करा के आपको जो ब्याज देती है वो 7.25 से लेकर 8.09 तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, ठीक है ना। बैंकों की तरह कॉर्पोरेट FD में भी जो वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन होता है, आपको पता है कि अगर आप 60 साल से ऊपर हैं, अगर आप बैंक में FD कराएंगे तो आपको ज़्यादा ब्याज मिलता है, और अगर आप नॉर्मल इंसान हैं मतलब 18 से 60 है तो आपको कम ब्याज मिलता है। तो वरिष्ठ नागरिकों को भी कुछ अतिरिक्त ब्याज मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि कॉर्पोरेट FD में रिस्क क्या होता है। भाई रिस्क तो हर जगह होती है। बैंकों की तरह ही कॉर्पोरेट FD की मैच्योरिटी से पहले तोड़ने पर कुछ पेनल्टी देनी होती है। यानी कि अगर बैंक में आप पैसा डालेंगे तो आप टाइम्स, अब मान 1 साल के लिए आपने FD कराई और आपने 300 दिन में आपने निकाला तो आपको पेनल्टी तो लगनी है, ठीक है ना। तो इसमें भी ऐसा ही होता है
पेनल्टी भी अलग अलग कॉर्पोरेट एफडी की अलग अलग होती है। हालांकि कॉर्पोरेट एफडी में सबसे बड़ा रिस्क होता है पैसे डूबने का। डर यह होता है कि अगर कंपनी डूबी तो लोगों के पैसे भी डूब जाएंगे। अब देखिए बैंक एफडी का जो रिस्क होता है वो थोड़ा कम होता है, तो आपको कम ब्याज देते हैं, और कॉर्पोरेट एफडी की जो रिस्क होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। अब देखिए कॉर्पोरेट एफडी अपनी पर्सनली कंपनी में पैसा पैटर्न कंपनी में अपनी कंपनी में पैसा लगाएगा। अब मान लीजिए वो एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है और सॉफ्टवेयर का धंधा चौपट हो गया, या कोई रियल एस्टेट की कंपनी है, मान लीजिए जैसे DHFL थी या इस टाइप की कोई भी कंपनी थी, तो उन्होंने तो रियल एस्टेट में पैसा लगाया ना, तो उनकी एफडी अब श्रीराम ट्रांसपोर्ट में पैसे लगाती है। अब मान लो उसका धंधा ही चौपट हो गया तो रिस्क ज़्यादा हो गया ना। तो कॉर्पोरेट एफडी में रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए रिटर्न ज़्यादा मिलता है। बैंक की एफडी में रिस्क कम होता है, क्योंकि आपके जो पैसे होते हैं ना अलग अलग चीज़ों में पैसे लगे होते हैं, और उनके मैनेजमेंट जो होते हैं वो बड़ी स्ट्रांग होती है, सोच समझ के बिल्कुल पैसे लगाती है। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाती है, रियल एस्टेट में अलग अलग पोर्टोफोलियो में पैसा लगा के रखती है, तो वहाँ पे रिटर्न आपको कम मिलता है, लेकिन आपको सुरक्षा भी ज़्यादा मिलती है, तो इसलिए वहाँ पे एफडी रेट कम होता है। कॉर्पोरेट एफडी में आपको एक धंधे में भाई जैसे लगा दिया, जैसे पेटीएम है, पेटीएम में अगर पेटीएम की आपने कॉर्पोरेट एफडी ली और उसका बिजनेस अच्छे से चल पड़ा तो वो रिटर्न देगा ही देगा, लेकिन धंधा चौपट हो गया तो आपके पैसे डूब ही जाएंगे। इसलिए यहाँ पे रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा है, तो इंटरेस्ट भी आपको ज़्यादा मिलता है, लेकिन बैंक एफडी में इंटरेस्ट फैक्टर जो आपका कम है क्योंकि रिस्क कम है। तो दोस्तों आप इस वीडियो से समझ गए होंगे कि कॉर्पोरेट एफडी क्या होती है और बैंक एफडी क्या होती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये दूसरी वीडियो थी, इन्वेस्टमेंट से रिलेटिव छोटी छोटी टॉपिक्स को लेके आप लोगों के बीच आता रहूँगा। चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए चैनल का सब्सक्राइब, बेल बटन दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चैनल पर नए थे तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। कोई कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन हो, क्रेडिट कार्ड लोन सेटलमेंट से रिलेटिव या बैंक से रिलेटिव कोई भी क्वायरी हो, तो आप इस व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चन को रखिए, मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी उस सवाल का जवाब देने में जिसमें आप फंसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा सेहत का ख्याल। वेल्थ बनाना आसान होता है, लेकिन हेल्थ रहेगा तभी ना उसको यूज करिएगा। बाय बाय।